जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी क्यों होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में लक्ष्य को क्यों बनाना चाहिए और ये क्यों जरूरी होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग तो बिना लक्ष्य बनाए ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वे अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं। ये थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन भले ही आपका लक्ष्य ना हो पर जल्दी ही सोच विचार करके अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लक्ष्य होता क्या है। लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक स्टूडेंट का लक्ष्य होता है फाइनल एग्जाम में 80 पार से ज्यादा मार्क्स लाना, और एक एम्प्लॉय का लक्ष्य होता है अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोशन पाना। एक हाउस वाइफ का लक्ष्य हो सकता है होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत करना। एक ब्लॉगर का लक्ष्य हो सकता है अपने ब्लॉग को रैंक करवाना। एक समाज सेवक का लक्ष्य हो सकता है अपने गांव के लोगों को साक्षर बनाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी लाइफ में लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब आप घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अगर आपको यही पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। इधर से उधर भटकने में ही आप अपना सारा समय बर्बाद कर दोगे। इसीलिए जीवन में भी यदि आपने लक्ष्य नहीं बनाए, आज अपना एक लक्ष्य बना लीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए इतनी मेहनत करो कि लक्ष्य भी तुमसे बोले आज जाओ, इस पर तुम्हारा हक है। जिंदगी का क्या है, ये तो चलती रहेगी, लेकिन जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद आपका पछतावा होगा कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ खास अचीव नहीं किया, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया। भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है, इसीलिए जरूरी होता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। और लक्ष्य भी हमें यही प्रेरित करता है। अगर आप अपने गोल को ध्यान में रखकर काम करते हैं तो उसमें आपको कंसंट्रेशन और एनर्जी लेवल कहीं ज्यादा अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताबों को पढ़ने के मकसद से जाते हो तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हो और उनके पन्ने पलटने लगते हो और आप एक दो पन्ने पढ़ जाते हो। और अगर आप वही किसी प्रोजेक्ट या रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हो तो आप उसके मतलब के हिसाब से किताब चुनते हो और अपना पूरा काम करते हो। दोनों ही केस में आप समय उतना ही देते हो पर आपकी एफिशिएंसी में जमीन से लेकर आसमान का फर्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं होगा। इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई चाहकर भी सभी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सकता। हमें कुछ अवसरों को हाँ और कुछ अवसरों को ना करना पड़ता है। ऐसे में ऐसी परिस्थिति का आना संभव है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। ऐसी सिचुएशन में आपको आपका लक्ष्य गाइड कर सकता है।